जिन लोगों का इस आजादी की लड़ाई में कोई इतिहास नहीं रहा, उन लोगों को इतिहास भूलने की बहुत चिंता है, देश की चिंता है। हम उन चीजों में नहीं जाना चाहते। कोई नेताओं का जिक्र किया, मैं उनको भी बहुत हम लोग आदर से उनका नाम लेते थे, स्वर्गीय अटल जी हम लोगों के बीच में नहीं। जिनकी कविता का उदाहरण हुआ, मैं उनको नमन बंधन अभिनंदन करता हूं। सेना और जवानों का उदाहरण हुआ, मैं इस मंच के माध्यम से सेना के हित में, जवानों के हित में, देश में इतना बड़ा ऐतिहासिक फैसला तात्कालिक मुख्य प्रधान व रक्षा मंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने लिया था। टोपी आती थी, राखी आती थी, बिल्ला आता था, लेकिन उन्होंने कानून बनाकर रक्षा मंत्री रहते हुए इस देश में सैनिकों का जो सम्मान बढ़ाया, मैं इसके लिए उनका बहुत बहुत नमन बंदन अभिनंदन करता हूं। सवाल इस बात का नहीं है कि हम हर साल आते हैं, स्मारक पे माला फूल चढ़ा देते हैं, तो हम उनकी श्रद्धांजलि की रस्म अदायगी पूरा कर देने का काम करते हैं। इससे कोई बात नहीं बनने वाली। हमारे सम्मानजनक लोग रहे हैं, सम्मानित रहे हैं, इतिहास रहा है, हम उनको हमेशा याद करेंगे। लेकिन बात तो तब बढ़ेगी, हमारे बुजुर्ग लोग बैठे हैं, बड़े बड़े नेता भी बैठे हैं, जब हम उनके विचारधाराओं को, उनकी सोच को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, तब हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम करेंगे। साथ हम उन चीजों में नहीं जाना चाहते जिन लोगों ने क्या किया, लेकिन चर्चा हुई तो चर्चा तो करना पड़ेगा। आदरणीय गुरुजी, हम लोग तो आपके शिष्य रहे, बड़ा अफसोस होता है, बड़ी छाती हमारे साथी लोग पीटते हैं, लेकिन सही मामले में आज हमारी देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। जो हमारे शहीदों का सपना रहा कि उन्होंने सीमा के लिए, देश की सम्मान के लिए, भारत माता के लिए अपने जान को गंवाने का काम किया, आज वो सीमाएं सुरक्षित हैं। वो देश, वो जगह है जहां भारत का बहुत पुराना रिश्ता रहा, बहुत दूर तक भारत का कब्जा रहा, आज उन स्थानों पे कहीं न कहीं हमारे विदेश के साथी इंच इंच रोज जमीन कब्जा करने का काम कर रहे हैं। हम उन बातों में नहीं जाना चाहते किसने क्या कहा था, लेकिन हमें सोचना पड़ेगा। यदि सवाल आया है किसी साथी ने चर्चा कर दिया, तो जरूर उसमें चर्चा होगी अग्नि की। देश की रक्षा, हम ऐसे देश की रक्षा, जिस देश को हमारे महापुरुषों ने खूनों से सींचा, अपनी प्राणों की आहुति देके सींचा। दानापुर जैसे, सैदराजा जैसे जगहों पर आजाद होने के पहले ही तिरंगा फहराने का काम किया। आपको विचार जरूर करना होगा कि उस देश की रक्षा हम अग्निवीरों के सवाल पर छोड़ देने का काम करेंगे तो देश की रक्षा हमारी कितनी सुरक्षित है। चलिए, हमने आपकी भी बात मान लिया, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि आज जो हमारा सैनिक भर्ती हुआ है, परमानेंट फौज में हुआ है, वो भी शहीद हो रहा है, अग्निवीर का जवान भी शहीद हो रहा है, वो भी भारत मां की रक्षा करते शहीद हो रहा है, लेकिन क्या वो शहीद का दर्जा उसको मिलने का काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या हम इस पे विचार करने का काम नहीं करेंगे? जरूर आज हमें संकल्प लेके जाना चाहिए कि देश की आजादी की लड़ाई जब हमारे महापुरुषों ने छेड़ा, तो कहीं न कहीं कोई वसूल रहा, कोई विचारधारा रही, कोई संकल्प रहा कि हमारा देश आजाद होगा तो हमें अंग्रेजों से छुटकारा मिलेगा, हमारा कानून होगा, हमारा संविधान होगा। हम इस संविधान